पहले ही सियासी जंग में निकली प्रशांत किशोर की हवा। जी हाँ, उम्मीदवार पे उम्मीदवार बदल रहे प्रशांत किशोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यव्रत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, बिहार में स्वच्छ और ईमानदार सरकार बनाने का दावा ठोक रहे प्रशांत किशोर की पहली ही सियासी जंग में हवा निकल चुकी है। प्रशांत किशोर ने बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में अपनी ताकत को दिखाने का दावा किया था, लेकिन उनकी पूरी तरह से भद पिट चुकी है। प्रशांत किशोर को पहले तरारी विधानसभा क्षेत्र में अपना कैंडिडेट बदलना पड़ा और अब बेलागंज क्षेत्र से घोषित उम्मीदवार ने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। प्रशांत किशोर ने बेलागंज क्षेत्र से अपने दूसरे उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। इस उम्मीदवार पे कई संगीन मामलों में केस दर्ज हो चुके हैं। दंगे भड़काने से लेकर के आर्म्स एक्ट और मर्डर की कोशिश जैसे मामलों के आरोपी को प्रशांत किशोर ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। असल में बिहार में जिन 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें से गया जिले के बेलागंज और इमामगंज क्षेत्र के उपचुनाव में भी हो रहे हैं। पिछले शनिवार को प्रशांत किशोर ने गया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों क्षेत्र के उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया था। प्रशांत किशोर ने बेलागंज से प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को मैदान में उतारने की घोषणा की थी। प्रशांत किशोर गया के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जब उम्मीदवार का नाम ऐलान कर रहे थे, उसी समय भारी हंगामा हो गया। वहां मौजूद जनसुराज के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा करने के साथ साथ कुर्सियां फेंकनी भी चालू कर दी। बुधवार को प्रशांत किशोर ने बेलागंज से नए उम्मीदवार का नाम का ऐलान किया और उनके बाद ही जनसुराज की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अब मोहम्मद अमजद बेलागंज की पार्टी से उम्मीदवार होंगे। जनसुराज पार्टी के मुताबिक मोहम्मद अमजद प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ साथ पूर्व मुखिया और विधानसभा चुनाव के कैंडिडेट भी रह चुके हैं। अब प्रशांत किशोर के उम्मीदवार मोहम्मद अमजद की हकीकत को जाना जाए। मोहम्मद अमजद पे कई संगीन मामलों में आरोपी रह चुके हैं। उनके खिलाफ कम से कम आधा दर्जन मुकदमे तो दर्ज हो ही चुके हैं। मोहम्मद अमजद दंगा करने, दंगा के लिए लोगों को उकसाने, आर्म्स एक्ट, मर्डर की कोशिश करना, रंगदारी मांगना, रंगदारी नहीं मिलने पर हत्या की धमकी देना, आगजनी करने जैसे गंभीर मामलों में आरोपी हैं। मोहम्मद अमजद के खिलाफ गया से लेकर झारखंड के बोकारो तक आपराधिक मामला दर्ज हो चुका है। बात इतने पे नहीं रुकती है। प्रशांत किशोर ने ऐसे स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवार को चुनाव में कैंडिडेट बनाकर आने वाले दिनों में अपने राजनीतिक स्टैंड को क्लियर कर दिया है। वैसे अब तक तो प्रशांत किशोर स्वच्छ छवि दिखने वाले पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में लाकर बिहार के विकास की बात करते रहे हैं। बेलागंज में उनके नए कैंडिडेट मोहम्मद अमजद की शैक्षणिक योग्यता भी सामने आ चुकी है। उनकी शैक्षणिक योग्यता 2nd डिवीजन से मैट्रिक पास है और बस यहीं पर अंत होता है। तो जानने की बात तो बड़ी यह है कि बिहार में विकास का नया दावा ठोक रहे प्रशांत किशोर ने अपनी ओर से जो पहल की है राजनीतिक गलियारों में, उसके बाद उन्होंने किस तरह का तोहफा जनता को दिया है। इस तरह के कैंडिडेट जिसपे ऑलरेडी इतने सारे संगीन मामले दर्ज हो चुके हैं, वो जनता की भलाई के लिए आगे क्या काम करेंगे और इससे जनसुराज पार्टी की छवि कितनी ज्यादा बढ़ेगी, ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब इन खबरों पर आपकी क्या राय है, इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे साथ आगे की खबरें देखने के लिए बने रहें, देखते रहें आर्यव्रत टाइम्स और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।